ना तो भगवान जानते कि जामवंत रामा हमारी जब राम अवतार हुआ था उस समय के हैं, न तो जामवंत जानता कि भगवान राम स्वयं पधारे हैं आज हमारे इस गुफा में। जामवंत बोला मणि मैं नहीं दे सकता। द्वारिकाधीश बोले मणि लेकर ही जाऊंगा, हट कर लिए भगवान। अब ऐसा हट किए भगवान के बिना मणि लिए जा ही नहीं रहे थे। जामवंत वो बोला मुझसे युद्ध करो, अगर युद्ध में विजय प्राप्त श्री करो तो इस मणि को आपको दे दूंगा। महाराज जामवंत और द्वारिकाधीश से लगातार युद्ध चला। 18 दिन युद्ध चलता रहा। न तो जामवंत परास्त होता, न तो द्वारिकाधीश परास्त होते। 18वें दिन जैसे ही जामवंत को भगवान उठाकर पटके और उस हृदय पर अपने पैर को रखकर खड़े हुए तो जामवंत कहता है हे प्रभु, अब मुझे लगता है कि राम स्वयं आज हमारे हमको मारने पधारे, मुझसे युद्ध करने पधारे हैं। जैसे ही अंतर आत्मा को खोलकर जामवंत देखा वैसे भगवान राम का दर्शन हो रहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोलो और तेज बोलो भैया, ऐसे प्रोग्राम नहीं चलोगे। दोनों हाथ उठाओ, प्रेम से बोलो। अठारह दिन भगवान राम को तो वो जैसे पटके अपना दिव्य रूप भगवान रामा अवतार का दिखाए। जामवंत हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गया। जामवंत बोला प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा लेकिन एक शर्त है। भगवान द्वारिकाधीश बोले बताइए जामवंत क्या शर्त है। जामवंत कहता है प्रभु मेरी एक पुत्री है, उसी के साथ आपको वर्ण करना पड़ेगा तभी इस मणि को दे सकता हूँ, क्योंकि अब अपनी पुत्री को मणि दान में दे दिया हूँ और पुत्र का दिया हुआ धन मैं नहीं ले सकता। आज हमारे बीच उपस्थित हमारी माता जी पुत्रवत प्रेम करते हैं मुझसे। पाटन क्षेत्र से पधारी हुई हैं। मैया का तो छत्तीसगढ़ में हमारी माताओं का तो बहुत प्रेम मिलता है मुझे। बहनों का बहुत प्रेम मिलता है। मेरी बहन की साथ मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, यमुना तट धेनु चरावे। मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। ओ तेरी कांधे कवरिया प्यारी, तेरी कांधे कवरिया प्यारी। मुझे दर्शन गिरधारी रे मनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया वारी, तेरी सावरी सुरतिया वारी।
मोर मुकुट पीतांबर गाई, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मन जन मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मन जन मन मोहे। ओ तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरी कुंडल प्यारी रे, ओ तेरी कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरी कुंडल की छवि प्यारी रे। ओ मुझे दर्शन हे श्याम रे बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी, सावरी सुरतिया पेवारी रे। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रचावे, गोप गोपिया संग मिल गावे, गोप गोपिया संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिया संग मिल गावे, गोप गोपिया संग मिल गावे। ओ तेरी नूपुर की धन प्यारी रे, तेरी नूपुर के छब प्यारी रे। ओ मुझे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे। ओ वक्त है तू हरे रूप बनाओ, वक्त है तू हरे रूप बनावे। ब्रह्मानंद मेरे मन भायो, ब्रह्मानंद मेरे मन भायो। ओ तेरी चरण कमल बलिहारी रे, तेरी चरण कमल बलिहारी रे। मुझे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे। दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, ओ तेरी सावरी सुरतिया पेवारी रे, ओ तेरी मोहनी मुरतिया पेवारी रे, तेरी मोहनी मुरतिया पेवारी रे। बोलो सांवलिया सरकार की, बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। प्रेम से बोलो
प्रभु हे द्वारिकाधीश, मणि तो तुम्हें एक शर्त में दूंगा, जब तुम मेरी वे पुत्री से विवाह करोगी, क्योंकि मणि मैं अपनी पुत्री को दान में दे दिया हूँ। अगर तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह करोगे तो दहेज रूप में उस मणि को आपको दे दूंगा, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता मैं अपनी पुत्री का दिया हुआ धन वापस ले लूं। और जामवंत जैसे भगवान के अनन्य भक्त, उनको क्या आवश्यकता है? महाराज जामवंत कहते हैं प्रभु मेरी पुत्री के साथ आपको वर्ण करना पड़ेगा, तभी ये मणि पाएंगे आप। भगवान बोले ठीक है जामवंत, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन अब भालू की पुत्री भालू ही होगी है। अब एकदम जामवंती भालू की जैसे दिख रही है। अब भगवान वर्ण करें तो कैसे करें? भगवान से जीव जंतु भी नहीं बचते, उनके साथ भी विवाह कर लेते हैं। ऐसे भगवान की लीला है ठाकुर जी की। भगवान बोले ठीक है मैं विवाह कर लूंगा। भगवान जामवंती के साथ विवाह किए, लेकिन कारण ये हुआ जामवंत तो विवाह कर दिए, लेकिन अब कैसे महलों में ले जाएं? अब महलों में ले जाएं द्वारकापुरी, तो वहाँ जितनी भी और पत्नियां हैं रुक्मणी महारानी, वो क्या बोलेंगी कि अरे भगवान से ठाकुर द्वारकाधीश से तो जानवर भी नहीं बचते, इनके साथ भी वर्ण कर लेते हैं। जामवंती को सुंदर वस्त्र धारण कराए, भगवान अपने हाथों से वस्त्र पहना रहे हैं जामवंती को। पहनाने के बाद महाराज पैर खुला रहा। भगवान बोले ऐसा ठीक नहीं पड़ेगा, सुंदर मोजा वोजा लाकर पहना है भगवान। जामवंती को दुल्हन की भांत सजाए अपने हाथों से, जामवंती को पढ़ा रहे हैं कि रुक्मणी मैया के पास पहुंचना तो कुछ बताना मत, बोलना मत, आप बोल दोगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब भगवान पहले से ही जामवंती को पढ़ा दिए, वहां पहुंचना बस क्या बोलना अब भालू की पुत्री बोले तो कैसे बस करे। लेकर भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका गए। रुक्मणी मैया देखी कि भगवान किसी दुल्हन के साथ पधार रहे हैं द्वारिकापुरी में। जैसे रुक्मणी मैया के पास पहुंचे, बोले भगवान हे देवी, तुम्हारे लिए एक और तुम्हारी बहन लाया हूं। मैया रुक्मणी अच्छे से स्वागत की। अब रुक्मणी पूछना प्रारंभ कर दी, अरे बहना तुम कहाँ से आई हो? अब बोले का बोले, भालू तो भालू, क्या बोले, जानवर तो जानवर की भाषा बोलेगा। बेबी तुम कहाँ से आई हो? बेबी तुम बोलते क्यों नहीं? महाराज हूँ रटते रहे। तुम बहुत बड़े घर से होगी ना बहन? बहुत बड़े घर से है, अब कर रही हैं। अच्छा ये बताओ बहना, तुम बहुत अच्छी साड़ी पहनी हो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब महाराज हूँ करती रही। अरे कुछ तो जवाब दो ना बहना। जवाब दे तो कहा दे। भगवान पहले से द्वारिकाधीश पढ़ा कर ले आए हैं जामवंती को। जामवंती से कहती हैं रुक्मणी मैया,
अरे कुछ तो बोलो। तुम बोलना नहीं चाहती। तुम्हें इतना अहंकार है। मैया रुक्मणी क्रोध में आई, बोले जब जाओ तुम्हें इतना अहंकार है, जल्दी और छीटा मारी कि जैसे द्वारिकापुरी में जितनी रानियां हैं उसी के भांति हो जाओ। महाराज सुंदर दिव्य रूप बन गया जामवंती का। बोलो जामवंती महारानी की। और रुक्मणी घूंघट खोल कर देखी तो रुक्मणी के तुल्य अतुलनीय शोभनीय लग रही है महाराज जामवंती। जब भगवान जानवर को इंसान बना सकता है तो ऐसे परम हंसों की संहिता तुम्हें क्या बना सकती है। प्रेम से बोलो। जानवर को इंसान बनाने में जिसमें सामर्थ्य है तो ऐसे भगवान की संहिता तुम्हें क्या बना सकती है। अरे जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जामवंत जानता था कि हमारी पुत्री जाएगी तो द्वारिकाधीश अवश्य से वर रूप में स्वीकार करेंगे। महाराज वहां से लेकर आए सत्यजित को, मणि पुनः वापस की। सत्यजित जैसे ही मणि पाया बड़ा प्रसन्न हुआ। सत्यजित के एक पुत्री थी, उनका नाम था सत्यभामा। तीसरा विवाह मैया सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ। सत्यजित बोला हे द्वारिकाधीश, एक मेरी पुत्री है, अगर इसी के साथ आप वरण कर लेते हैं तो आपको ये मणि दान दे दूंगा, जीवन पर्यंत आपके पास ही पड़ी रहेगी और आपके ऊपर जो कलंक भी लगा है वो भी समाप्त हो जाएगा। भगवान द्वारिकाधीश सबको स्वीकार करना चाहते हैं। सत्यभामा से विवाह सत्यजित कर दिया, मणि दहेज के रूप में दे दिया। महाराज एक विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हो गया। बोलो सत्यभामा महारानी की। आगे चलकर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी मैया को जानते होंगे, जमुना जी हैं कालिंदी। क्योंकि भगवान भी वैसे काले, जमुना भी वैसी काली। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तीन कृष्णा थे। एक जमुना जी काली, दूसरा कालिया नाग काला, तीसरा हमारा द्वारिकाधीश काला। एक बार अर्जुन हस्तिनापुर से घूमते टहलते माँ कालिंदी के तट पर पधारे। माँ कालिंदी को देखे तो माँ कालिंदी तपस्या कर रही थी। अर्जुन पूछते हैं देवी आप हो कौन। माँ कालिंदी कहती हैं हे अर्जुन मैं कालिंदी हूँ। अर्जुन कहते हैं देवी तुम कालिंदी हो तो यहाँ तपस्या में। बोली मैं इसलिए तपस्या कर रही हूँ कि द्वारिकाधीश को मैं वरना चाहती हूँ, वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन को जैसे पता लगा जाकर द्वारिकाधीश से बताए कि कालिंदी आपके नाम की तपस्या कर रही है। भगवान द्वारिकाधीश आए और कालिंदी को वर कर लेकर जाकर द्वारिकाधीश में किए। बोले कालिंदी मैया की। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हो गया। महाराज कालिंदी माँ जमुना साक्षात भगवान की पत्नी है, प्राण प्रीतम भगवान है ठाकुर जी उनके। आज वे वृंदावन अगर कोई नगरी है तो चारों तरफ से जमुना जी ही घिरी हुई है वृंदावन को। किसी रास्ते से जाओगे बिना जमुना जी पार आप जा ही नहीं सकते वृंदावन। भगवान को चारों तरफ से कालिंदी घिरी हुई, भगवान द्वारिकाधीश घिरे हुए बैठे हैं।
सभायाम गरुड़ो प्राज्ञो पुष्णम यो। आगे चलकर महाराज नग्नजिति के साथ विवाह किए भगवान। नग्नजिति के पिता के घर में एक ऐसा बैल रहता था जिस बैल को कोई महारथी कभी नकेल नहीं पहना पाया, कभी नकेल नहीं पहना पाया। नागजिति के पिता कहते हैं ऐसे कोई वीर है नहीं जो हमारे बैल को नाक में नकेल पहना दे। अगर जो भी व्यक्ति, जो भी महारथी हमारे इस बैल के नाक में नकेल पहना देगा उसके साथ अपनी पुत्री का वर्ण कर दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ आमंत्रण पत्र पहुंचा। द्वारिकाधीश पहुंचे, उछल कर बैल के नाक में नकेल पहनाए नग्नजिति के साथ पांचवा विवाह भगवान का हो गया। बोलो नग्नजिति महारानी की, प्रेम से बोलो राधे राधे। और तेज बोलो राधे राधे। मैया बोलो, नए हाथ उठाए वैसे हैं? एक बार बोल तो कम से कम मुझे भी आनंद आ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मिनट भैया, आप बोलिए मैया, मुझे सुनाई देना चाहिए। कथा तो मैं जा रहा हूँ, कथा कौन सुनता है? कम से कम हरि नाम का गुणानुवाद तो कर लो जीवन में। प्रेम से बोलो और तेज बोलो जय जय। आइए हम सभी दो बार हरि नाम संकीर्तन करते हुए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। अरे श्याम रंग में रंग गई राधा, ओ श्याम रंग में रंग गई राधा, भोली सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। 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 श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भोली सुध बुध सारी राधा के मन में रंगे गई कृष्ण मुरारी। राधा के मन में रंग गए कृष्ण मुरारी। श्याम के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कृष्ण मुरारी। श्याम नाम की चूनर ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़िया। श्याम नाम की चूनर ओढ़े, श्याम राम की चूड़िया। श्याम नाम की चूनर ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़िया। श्याम रंग की चूनर ओढ़े, श्याम रंग की चूड़िया। अंग अंग में श्याम समायो, मिट गई सारी दूरिया। अंग अंग में श्याम समायो, मिट गई सारी दूरिया। श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़िया। श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़िया। अंग अंग में श्याम समायो, मिट गई सारी दूरिया। अंग अंग में श्याम समायो, मिट गई सारी दूरिया। कान में कुंडल गल में जमती, कान में कुंडल गल में जमती, कान में कुंडल गल में जमती, माला लागे प्यारे हो बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में
बस गए कुंज बिहारी। के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा। बोली सुत बुत बस गए कुंज बिहारी। श्यामा के रंग में रंग गए कुंज बिहारी। राधा रानी सरकार की जय हो। कदम के ताल कन्हैया मुरली मधुर बजावे। बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजावे। हो बैठ कदम के ताल कन्हैया मुरली मधुर बजावे। बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजावे। हो सांग सकारे मुरली के स्वर राधा राधा गाए। आग सकारे मुरली के स्वर राधा राधा गाए। इस मुरली की तान पे जाए, इस मुरली की तान पे जाए सारी जग बलिहारी। मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के रंग में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, रंग में रंग गई राधा। बोली बिजली मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में बस गए कुंज बिहारी। राधा के मन 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 में बस गए कुंज बिहारी। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की। अरे मैया जयकारा तो लगा दो। हैं? अरे जयकारा बोलने में काहे को कंजूसी करो मैया। जय बोल किसका जय बोला जाता है? जो विजय श्री होता है, जो विजय श्री होता है, जय तो उसी का बोला जाता है। क्या कभी द्वारकाधीश किसी से हारे क्या? भागवत भगवान कहीं किसी से हारे क्या? ब्रह्मा स्वयं तराजू लेकर आए थे तौलने, वहां भी विजय श्री प्राप्त की। सभी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण एक पल्ले पर रख के दूसरे पल्ले पर महाराज भागवत जी को रखा गया। लघुन्यानि जातानि गौरवेणो इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा जी जैसे तराजू लेकर आए महाराज, देखे तो महाराज भागवत सबसे भारी ग्रंथ हुआ। अरे विजय उसी की बोली जाती है जो विजय श्री होता है। कभी रावण की जयकारा लगाते हैं क्या? है? तो भगवान तो विजय श्री हैं, जयकारा तो लगा दो ना मेरी माँ। अरे ऐसे बोलो जय लगे कोई है। अब आप ऐसे बैठे रहोगी मैया तो हम कैसे कथा सुनाएंगे? हाँ, आदि मैया तो अच्छा से नींद ले रही है, चक घूंघट सरकाती हैं मैया भले समाधि में महाराज, और नींद में सोती हैं। कोई बगल वाली मैया पूछती हैं बहना कहाँ हो रहे हो? बस बहना मैं तो इसमें समाधि में बैठकर कथा सुन रही हूँ।
और माताओं को तो एक व्यवस्था भगवान दी ही है। अब हम लोग क्या रखें महाराज, नींद सोना भी हो तो वैसे, अगर सोएंगे फिर भी जान जाएंगे। महाराज इसी प्रकार भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए राधा रानी की। का विवाह भी भगवान के साथ हुआ। कुछ समय बीता, भगवान घूमते हुए मगध देश पहुंच गए। मगध देश का राजा जरासंध हुआ करता था। भगवान श्याम सुंदर के 8 रानियां हैं, 16,100 पट रानी हैं, लेकिन भगवान की मुख्य रानियों में 8 रानियों की गिनती होती है। आज शोभा यात्रा भी निकलनी है, तो थोड़ा समय देखते हुए बाबा जी हमारे कहते हैं, महाराज जी कथा शॉर्टकट में बोल देते हो, 4 लाइन की कथा 1 लाइन में बोल देते हो। मैं कहता हूँ बाबा जी आपके पास कहाँ सुनने का समय है, बताओ हैं? अरे सागर वही है महाराज, सागर जो सागर जैसी कथा को लाकर गागर में भर दे, वही तो कथाकार होता है। सागर जैसी कथा को लाकर गागर में भर दो, उसी को सागर कहते हैं महाराज, वही तो कथाकार है। अरे कथा है, इसे कौन समाप्त कर सकता है? इनका विश्राम होता है, इनको विश्राम दिया जाता है। कभी भागवत जी को कभी कोई विसर्जन नहीं कर सकता, क्योंकि भागवत जी में स्वयं भगवान समाया, प्रत्यक्ष कृष्ण यो ही, प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का रूप विराजमान है। श्लोकार्ध श्लोकम इस भागवत जी के बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तो श्लोक के आधे श्लोक को पढ़ डालो, अगर वो भी नहीं हो सकता, भागवत जी को प्रणाम कर लो तो आपका कल्याण हो जाए। जिस घर में महाराज भागवत जी के ग्रंथ हैं, वैसे ग्रंथ नहीं भैया जिसमें 18,000 श्लोक हों। ऐसे ग्रंथ जिस व्यक्ति के घर में है, कभी कोई अकाल मृत्यु उसके घर में ग्रसित नहीं कर सकती, क्योंकि मोक्षदायिनी कथा है। भागवत जी को प्रणाम करने मात्र से ही राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन प्रणाम करते गए। जहां भी जैसी कथा आती प्रणाम करते रहते राजा परीक्षित। और गुरुदेव सुखदेव जी कहते, राजन प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो महाराज परीक्षित यही कहते, महाराज गुरुदेव प्रणाम करने से ही प्राणी मात्र का उद्धार है। शरणागत हम तेरे, अगर शरणागत हो जाए किसी के तो शत्रु को भी माफ कर देते हैं। तो प्रभु के शरणागत के दर्शन हम लालसा है कि करते रहें और कथा श्रवण करते रहें। प्रेम से बोलो हाँ मैया, सोना मत। आपको नींद आएगी तो मेरे को यहाँ से नींद आना प्रारंभ होगी। वैसे तो भगवान की कृपा है, मुझे नींद तो आती ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ मैया, तो ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे आते हैं। नहीं तो पंडित जी लोग हैं, कभी पूछ लेना इनसे। मैं सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति हूँ, 12 महीने की बात है। 12 बजे के पहले कभी सोता नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी। अरे दुनिया जब सोए तो संयमी पुरुष जग कर भगवान का ध्यान करता है। भगवान ठाकुर जी का ध्यान करना ही संयम है। जब किसी से प्रभु की बात करें, अगर कोई आपके भगवान की बुराई कर रहा है महाराज, कभी सुनना मत।
हरि हर निंदा सुनई झुकाना होई पाप गो घात समाना। जो हरि की निंदा सुनता है महाराज उसे उसी प्रकार पाप लगता है जैसे 100 गौ की हत्या हो गई हो। भगवान हरि की निंदा कभी मत सुनना। राजा दक्ष जब भगवान भोलेनाथ को गाली दे रहा था उस समय बगल में नंदी बैठे थे। कहते हैं भगवान मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता, अभी आपका आदेश हो तो राजा दक्ष के सिर को काट कर और इसे यहीं दफना दूं। लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले हे नंदी संभलो। तो नंदी कहते हैं कि हरि हर निंदा सुनई झुकाना होई पाप गो घात समाना। हरि की निंदा सुनने वाला गौ की घात के पाप के सामान से पाप लगता है जैसे 100 गौ की हत्या कर दिया हो। कभी आपके भगवान का या कभी आपके गुरु का कोई अपमान कर रहा हो तो उस जगह से चले जाओ, हो सके तो, और ना हो सके महाराज तो उससे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाओ। अरे बहुत मर जाते हैं लेकिन वीर गति को सब नहीं प्राप्त होते। जो बॉर्डर पे रहकर मरते हैं उनको वीर गति प्राप्त होती है क्योंकि वो भारत भूमि के लिए मर रहे हैं, भारत माँ के लिए मर रहे हैं। अगर आज वो वीर जवान हमारी आपकी रक्षा के लिए वहां नहीं होते तो हमारा आपका रक्षा नहीं हो सकता था। ये जो बैठकर प्रेम से भागवत